तुर्की इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे चुका है, लेकिन अब फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते देख रहे हैं, ख़राब मतलब पाकिस्तान की निस्बत कश्मीर को खास तौर पे लेके, सिर्फ हम कश्मीर के मौजू पे बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर को लेके अब भी तुर्की इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देगा या नहीं, आपका क्या ख्याल है? लेकिन अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो एहसान करे उसके खिलाफ ही शरंगेजी करनी चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी आईटी अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो हैं फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा। लेकिन अब इंटरनेशनल अगर कम्युनिटी की बात करें, सऊदीया, यूएई, इवन अब तुर्की जोन सा है वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। उन्होंने कश्मीर श्रीनगर में जोन सी। जय हिंद दोस्तों फाइनली तुर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर एक बहुत ही बड़ी चपेट लगा दी है और अब धीरे धीरे तुर्की ये स्वीकार करते जा रहा है कि न केवल कश्मीर भारत का हिस्सा है बल्कि पीओके भी भारत का ही हिस्सा है, और ये सब हो पाया है भारत के बढ़ते हुए पावर की वजह से। बंदा मरते इसलिए तो हमारा इंटरनल मैटर था कि कश्मीर हम 75 साल से खेलते आए, लोगों की फीलिंग्स का मजाक बनाते आए। लेकिन अब इंटरनेशनल अगर कम्युनिटी की बात करें, सऊदीया, यूएई, इवन अब तुर्की जोन सा है वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। उन्होंने कश्मीर श्रीनगर में जो सी यूथ 20 की एक समिट हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन की है। हम लोग जिसे G20 को मानते ही नहीं, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन थी या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी उसे डिसएग्री किया। और भाई ये अपना ये जो शुरू से लॉलीपॉप दिया हुआ था उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ठीक है ना। डिसएग्री करना बनता भी है उनका भाई। अब आप मर रहे हो, मैं मर रहा हूँ इधर, ठीक है। अब मुझे बताए ना हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब 4 दिन से नेट बंद है, ठीक है। मुझे लगता है जो आप बार बार नेट की बात कर रहे हैं फ्रीलांसर। हम फ्रीलांसर, हमारा काम बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारी आरफा करीब में क्लासेस थी, हम गांव से तकरीबन ऑलमोस्ट हम कुछ 600 किलोमीटर का सफर करके लाहौर आके यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है। पिछले 4-5 दिन से हमारी क्लासेस बंद हैं, ठीक है। हमारा कोई काम हो नहीं रहा, हम वेबसाइट जितनी वेबसाइट जो भी काम पड़ा है सारा बंद पड़ा हुआ है। भाई हम कहाँ जाएं, हमें बताए ना ये सारा। तो बताऊं आपका सिर्फ नेट बंद रहा है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नेट भी बंद रहा है और वो खुद भी बंद रहे हैं, लेकिन हौसला रखना पड़ता है जब आपने बोलना हो। मुझे लगता है पीटीआई के बंदे हैं इसलिए आप बंद रहे हैं। चले हम उस चीज की तरफ नहीं आते। अच्छा मुझे ये बताएं कोई। अब दरअसल G20 मीटिंग जो कि इस साल भारत होस्ट करा रहा है उसके अंतर्गत एक और मीटिंग होती है और वो होती है बाय 20 का अर्थ होता है यूथ 20। और इस मीटिंग के दौरान जो G20 कंट्रीज हैं उनके सभी यंग लीडर्स और स्टूडेंटों के बीच में मीटिंग होती है और जिसमें शिक्षा का मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है। इस मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा चलती है कि जो G20 कंट्रीज हैं उनमें शिक्षा को और भी ज्यादा एडवांस कैसे बनाया जाए ताकि इसका फायदा जन जन को हो सके। आपको बता दें कि इस साल ये मीटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में होस्ट कराई गई थी और जिसमें 17 देशों के यूथ डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था और इन 17 देशों में से एक नाम तुर्की का भी था। तुर्की के भी यूथ डेलीगेट्स ने न केवल इस मीटिंग में हिस्सा लिया था बल्कि इस मीटिंग को बहुत ही अच्छे से अटेंड भी किया था। तुर्की के यूथ डेलीगेट्स द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर ना तो कोई भी चर्चा की गई और न ही उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यवहार किया गया जिससे कि ये साबित हो सके कि वो भारत का विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग में चाइना ने अपने यूथ डेलीगेट्स को कश्मीर में नहीं भेजा था क्योंकि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी अपना कोई यूथ डेलीगेट्स नहीं आया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन G20 में सम्मिलित तो है लेकिन वो कोई एक देश नहीं है, वो देशों का समूह है। तो ऐसे में अगर फ्रांस, इटली, जर्मनी के यूथ डेलीगेट्स आते हैं तो वो ही यूरोपियन यूनियन के यूथ डेलीगेट्स कहाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उनका एक अलग हिस्सा है तो उनको अलग से काउंट किया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि भारत इस साल G20 को होस्ट कर रहा है और इसीलिए भारत की तरफ से भी यहाँ पर कोई भी यूथ डेलीगेट्स नहीं था। खैर यहाँ पर ये सब बातें छोड़कर अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुर्की का मन परिवर्तन कैसे हो गया, क्या इसकी वजह यही है कि तुर्की को भारत ने उसके मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया था तो क्या तुर्की उसी का एहसान मान रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेशों में ये मदद अदद का किस्सा बिल्कुल भी नहीं चलता और कोई भी देश किसी भी देश की कितनी भी मदद करे वो हमेशा केवल और केवल अपना स्वार्थ ही देखता है। तो इसकी मेन वजह तो ये है कि तुर्की को अब ये पता चल चुका है कि भारत और साइप्रस के रिश्ते बहुत ही तेजी से मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो साइप्रस गए थे और दोनों देशों के बीच में कुछ डिफेंस डील भी साइन हुई थी और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में युद्ध अभ्यास भी हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखकर अब तुर्की को डर लगने लगा है क्योंकि तुर्की साइप्रस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और साइप्रस को एक इस्लामिक आजाद देश बनाना चाहता है जिस पर केवल और केवल तुर्की का दबदबा हो। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि रिसेंटली तुर्की ने ये भी देख लिया कि वो जिस पाकिस्तान की मदद करते रहते हैं उस पाकिस्तान में कितनी
ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो चुका है, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का अगर ये समर्थन करते हैं तो ये केवल और केवल मूर्ख ही होंगे। एक तीसरा कारण ये भी है कि तुर्की एससीओ का मेंबर बनना चाहता है और वहाँ पर भारत पहले से ही एससीओ का मेंबर है। तो जब तक इनको भारत की तरफ से परमिशन नहीं मिल जाती, तुर्की एससीओ का मेंबर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर इनका एक ये भी स्वार्थ है। साथ ही साथ ऐसा ही कुछ तुर्की ब्रिक्स में सम्मिलित होने के लिए भी कर रहा है। फिर इसका एक आखिरी कारण और चौथा कारण आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हो कि फिलहाल आप ये जानते हो कि तुर्की की हालत पहले से ही बहुत ही ज्यादा खराब थी। तुर्की FATF की लिस्ट में पहुंच चुका था। इनकी जो करेंसी है वो बहुत ही तेजी से गिर रही थी। इनके यहाँ महंगाई भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी और इसके बाद इनके यहाँ तूफान भी आ गया और उसकी वजह से भी तुर्की में उथल पुथल मच चुकी है। तो कुल मिलाकर फिलहाल तुर्की के दिन बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं और ऐसे में ये चाहते हैं कि इनको भारत की तरफ से पूरी मदद मिले। भारत जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उस देश के साथ अगर इनके ट्रेड होते रहेंगे तो इसकी वजह से तुर्की को बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञाताओं के अनुसार यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि तुर्की के मन परिवर्तन के पीछे केवल और केवल यही कारण हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन सारी चीजों की वजह से तुर्की का मन परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मई माह के अंत में कश्मीर में एक और बहुत ही बड़ी टूरिज्म को लेकर मीटिंग होनी है और अगर तुर्की उसको अटेंड कर लेता है और उसमें किसी प्रकार से कोई भी कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाता है तो फिर आप ये समझ सकते हो कि वास्तव में तुर्की का मन परिवर्तन हो चुका है और फिर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। कि कश्मीर की जानिब से G20 के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन एक और नई खबर सामने आ रही है और वो ये है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 की मीटिंग की गई है जिसमें 10 कंट्रीज के 17 डेलीगेट्स ने शिरकत की है। और सबसे बड़ी बात ये कि तुर्की जो पाकिस्तान का कश्मीर पर साथ देता था, स्टैंड लेता था पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर, उसने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। तो सर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए निमराज जी, मैंने आपको पहले 2-3 इंटरव्यू से बताया, आज फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर लेता हूं कि आज जो दुनिया है वो खाली पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहती है, वो डेवलपमेंट चाहती है। जहां पे भी बिजनेस उनका चल रहा है, बिजनेस करना चाहती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ना चाहती है। जो रिलेशंस खराब हुए थे पास्ट में, चाहे बिजनेस के रिलेटेड हुए थे या सिचुएशन के हिसाब से हुए थे, लेकिन आज हर एक कंट्री जो है आगे आ रही है, टेक्नोलॉजी में आ रही है, डेवलपमेंट में आ रही है। आज हर एक कंट्री चाहती है कि हमारे रिश्ते जो है एक दूसरे हमसाया मुल्क जो है, कंट्री जो है, देश जो है, फॉरेनर्स के साथ, एशियन की जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ हम बिजनेस रिलेशन कैसे क्रिएट करें ताकि एशिया के साथ साथ जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उनके साथ जो है बिजनेस का जो कनेक्शन है वो कैसे बढ़े ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई है। खैर यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या तुर्की टूरिज्म को लेकर वो मीटिंग अटेंड करेगा या नहीं करेगा? आप मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।